हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राणा प्रताप। यूट्यूब के आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है स्वर संधि। दोस्तों, आज हम स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आइए स्वर संधि के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं स्वर संधि। सर्वप्रथम हम स्वर संधि के अर्थ के बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं। स्वर वर्णों का मिलाप या स्वर वर्ण की संधि को स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है मित्रों, स्वर संधि किसे कहा जाता है? स्वर वर्णों का मिलाप या स्वर वर्ण की संधि को स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, आइए अब हम परिभाषा को देखते हैं। जब दो स्वरों के मेल से किसी एक या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो स्वरों के मेल से किसी एक या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन अर्थात उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। जैसे दोस्तों, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द्या के आ और आलय के आ के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है। कौन सा आ हो जाता है? दीर्घ आ हो जाता है। इस उदाहरण में आ प्लस आ दोनों क्या है? स्वर हैं, इसलिए यह स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, आइए अब हम इसके भेद को देखते हैं। स्वर संधि के भेद। तो हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हिंदी में कितने भेद होते हैं मित्रों? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। संस्कृत में इसके और भी भेद हैं, लेकिन हिंदी में 5 भेद ही होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। पहला क्या होता है दोस्तों? दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। ठीक है मित्रों, तो आज हम स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? दीर्घ संधि के बारे में। तो आइए देखते हैं दीर्घ संधि। इसका सूत्र होता है दोस्तों अकह सवर्णे दीर्घ। इसका क्या सूत्र है? अकह सवर्णे दीर्घ। आइए परिभाषा को देखते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री क्रमशः आवे तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ आ ई उ री हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात दोस्तों, अगर पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ स्वर आता है तो दूसरे शब्द के पहले वर्ण में भी अ या आ ही आना चाहिए। ठीक है मित्रों, इसी तरह से दोस्तों, अगर पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ई या ई आ रहा है तो दूसरे शब्द के पहले वर्ण में भी ई या ई आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से री और ली में भी होता है, अर्थात दोनों पदों में दोस्तों समान वर्ण ही आना चाहिए, चाहे वह दीर्घ हो या लघु हो, लेकिन समान वर्ण ही आना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम इसे कुछ उदाहरण से आपको समझा देते हैं। जैसे सूर्य धन अस्त। ठीक है दोस्तों, सूर्य धन अस्त बराबर क्या हो जाता है? बराबर सूर्यास्त हो जाता है। सूर्यास्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सूर्य प्लस अस्त में सूर्य के य में जो अ आया है और अस्त में जो अ है, यह दोनों अ प्लस अ मिलने के बाद क्या हो जा रहा है? आ हो जा रहा है। तो सूर्य धन अस्त में सूर्यास्त हो गया, तो य में यह आ क्या हो गया? जुड़ गया। इस तरह से यह शब्द बना सूर्यास्त। ठीक है, इस तरह से कौन सा शब्द बन गया? सूर्यास्त। ठीक है, आइए अब हम इसे उदाहरण से देखते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अ प्लस अ बराबर भी आ होता है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। जैसे मत धन अनुसार बराबर मतानुसार होता है, तो आप देख रहे हैं कि मत के त में अ है और अनुसार में आप अ देख रहे हैं, तो अ प्लस अ मिलकर के क्या होगा? आ होगा, दीर्घ हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मत धन अनुसार बराबर मतानुसार हो गया। तो त में वह जो दीर्घ आ है वह क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो इस तरह से यह मतानुसार हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों वन धन अग्नि बराबर वनाग्नि हो जाएगा। इस तरह से आइए देखते हैं। अ प्लस आ बराबर आ भी आ होता है, तो जैसे देव धन आलय बराबर देवालय। तो आप देख रहे हैं कि देव के व में अ है और आलय में भी देख रहे हैं आ है, तो अ प्लस आ बराबर आ हो जाता है।
तो आप देख रहे हैं देव प्लस आलय बराबर देवालय हो गया, वह में आ की मात्रा क्या हो गई, जुड़ गई, तो इस तरह से यह दीर्घ हो गया और इस शब्द बना देवालय। इसी तरह से सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह हो जाता है। इसी तरह से मित्रों आ प्लस अ बराबर भी आ होता है। तो जैसे दिशा धन अंतर बराबर दिशांतर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि दिशा के स में आ है और अंतर में अ है, तो आ प्लस अ मिलकर के क्या हो गया, दीर्घ हो गया, तो आ ही होगा, तो दिशा प्लस अंतर बराबर दिशांतर हो जाएगा। इसी तरह से मित्रों परीक्षा धन अर्थी बराबर परीक्षार्थी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं आ प्लस आ बराबर भी आ होता है, अर्थात दीर्घ होता है। तो महाधनात्मा बराबर महात्मा हो जाता है। तो आप देख रहे हैं महा में जो ह है वह क्या है, दीर्घ है, और आत्मा में अ भी क्या है, दीर्घ है। तो दीर्घ अ प्लस दीर्घ अ मिलकर के क्या होगा, दीर्घ ही होगा। तो इस तरह से महाधन आत्मा बराबर महात्मा हो जाएगा और ह में आ की मात्रा जुड़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप हो जाता है। ठीक है, आइए आगे अब देखते हैं। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई हो जाता है। तो कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र होगा। तो कवि के व में आप देख रहे हैं छोटी ई है और इंद्र के ई में भी छोटी है। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि व में बड़ी ई की मात्रा हो गया, अर्थात दीर्घ हो गया। तो इस तरह से कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अति धन यु बराबर अतियु हो जाएगा। इसी तरह से मित्रों छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई होता है। तो कपि धन ईस बराबर कपीस हो जाएगा। तो कपि के प में आप देख रहे हैं कि छोटी ई है और ईस में आप देख रहे हैं कि बड़ी ई है। तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई हो जाएगा, अर्थात दीर्घ हो जाएगा। तो इस तरह से कपि धन ईस बराबर कपीस, अर्थात प पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से परिधन इच्छा बराबर परीक्षा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आइए आगे देखते हैं। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर भी बड़ी ई हो जाएगा। तो म ही धन इंद्र बराबर महेंद्र होता है। तो आप देख रहे हैं कि म ही के ह में बड़ी ई है और इंद्र के ई में छोटी ई है। तो बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। इस तरह से मही धन इंद्र बराबर महेंद्र हो जाएगा, ह पे बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, अर्थात दीर्घ हो जाएगा। इसी तरह से लक्ष्मी धन इच्छा बराबर लक्ष्मी इच्छा हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं। बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिला करके बड़ी ई अर्थात दीर्घ होगा। तो योगी धन ईश्वर बराबर योगीश्वर होता है। तो आप देख रहे हैं योगी के ग में बड़ी ई है और ईश्वर में भी बड़ी ई है। तो बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ, अर्थात बड़ी ई ही होगा। तो इस तरह से योगी प्लस ईश्वर बराबर योगीश्वर नामक नया शब्द बन जाएगा, ग में बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से नारी धन ईश्वर बराबर नारीश्वर हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। ऊ को छोटाऊ प्लस छोटाऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ाऊ, अर्थात दीर्घ हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं भानु धन उदय बराबर भानुदय हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि भानु के न में छोटाऊ ऊ है और उदय में भी छोटाऊ ऊ है। तो इस तरह से छोटाऊ प्लस छोटाऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ाऊ हो जाएगा। तो इस तरह से भानु के न में बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इस तरह से शब्द बना भानु धन उदय बराबर भानुदय। ठीक है, इस तरह से गुरु धन उपदेश बराबर गुरुपदेश हो जाएगा। इस तरह से मित्रों छोटाऊ प्लस बड़ाऊ मिल करके बड़ा ऊ ही होगा। जैसे लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी हो जाएगा। तो लघु के घ में देख रहे हैं छोटा ऊ है और उर्मी के ऊ में बड़ा ऊ है। तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ अर्थात दीर्घ हो जाएगा। तो इस तरह से लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी नामक नया शब्द बन जाएगा। इसी तरह से धातु धन उष्मा बराबर धातु उष्मा नामक नया शब्द हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इसी तरह से बड़ाऊ प्लस छोटाऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ाऊ, अर्थात दीर्घ ही होगा। तो बधु धन उत्सव बराबर बधुत्सव होता है। तो आप देख रहे हैं कि बधु के ध में बड़ाऊ है और उत्सव के ऊ में छोटाऊ है। तो बड़ाऊ प्लस छोटाऊ मिलकर के बड़ाऊ अर्थात दीर्घ हो जाएगा। तो इस तरह से बधु धन उत्सव बराबर बधुत्सव नामक एक नया शब्द बनेगा। इस तरह से भू धन उद्गार बराबर भूदगार हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं। बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ मिलकर के भी बड़ाऊ अर्थात दीर्घ ऊ ही होगा। तो आप देख रहे हैं भू धन उष्मा बराबर भूष्मा होगा। तो भू के भू में आप देख रहे हैं कि बड़ाऊ है और उष्मा में क्या है, बड़ाऊ है। तो इस तरह से बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बड़ाऊ होगा। तो इस तरह से भू धन उष्मा बराबर भूष्मा नामक नया शब्द हो जाएगा। इस तरह से बधु धन उर्मी बराबर बधुर्मी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। री प्लस री मिलकर के क्या होगा, बड़ारी हो जाएगा।
तो मातृधन ऋणम बराबर मातृडम हो जाएगा। तो मातृ के आप त में देख रहे हैं कि री की मात्रा है और ऋणम में भी री है, तो री प्लस री मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा री हो जाएगा। तो मातृधन ऋणम बराबर मातृडम नामक नया शब्द बनेगा। उसी तरह से होतृधन ऋकार बराबर होत्रिकार नामक एक नया शब्द बनेगा। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों इस तरह से मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारी यह टॉपिक अच्छी लगी होगी। मित्रों इस अगर आपको यह टॉपिक हमारी अच्छी लगी है तो इस टॉपिक को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों अंत में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इस चैनल आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों के लिए आने वाली कोई भी वीडियो समय से प्राप्त हो सके। तो मित्रों इस तरह से यह हमारी टॉपिक समाप्त होती है। अगली वीडियो आने तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।